लड़की की शादी वाले दिन उसका डॉग अचानक आकर उसके सिर से टकराया। ये देखकर वो एकदम फ्रीज हो गई, क्योंकि ये जेस्चर उसके और उसके फादर के बीच बहुत स्पेशल था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि जब से ये डॉग घर आया है, उसे हमेशा अपने फादर की मौजूदगी महसूस हुई है। डॉग को हमेशा उसके फादर की चेयर पर बैठना पसंद था। एक दिन अचानक घर में बारिश का पानी भर गया। वो और उसकी माँ साफ कर रहे थे कि डॉग जोर जोर से भौंकने लगा। लड़की ने उसकी तरफ देखा तो वायर्स कट गए हैं। खतरा सामने देखकर लड़की ने माँ को चिल्लाकर बाहर आने को कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। वायर्स पानी में गिरने ही वाले थे। लड़की ने अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया और मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन अचानक कुछ नहीं हुआ। तभी किचन से बर्तन टूटने की आवाज आई। वो भागकर गई और देखा कि डॉग ने पावर कट कर दी थी, जैसे उसके फादर हमेशा सर्किट ब्रेकर संभालते थे। उस सडन पावर कट ने लड़की को फिर से अपने फादर की मौजूदगी महसूस कराई। जब लड़की 16 साल की हुई, उसके फादर ने अपना सपना पूरा किया और उसे स्नो स्कीइंग के लिए ले गए। वो खुशी खुशी बर्फ पर दौड़ी, लेकिन खतरे को नोटिस नहीं किया। उसके फादर ने उसे रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। प्रोटेक्ट करने के लिए उसके फादर आगे दौड़े और अचानक एक एक्सीडेंट हुआ। वो ऊंचाई से क्लिफ से गिर गए। रेस्क्यू के बाद भी उनकी हालत बहुत नाजुक थी और कुछ ही समय बाद उनका देहांत हो गया। उस पल लड़की और उसकी माँ पूरी तरह टूट गए। घर लौटते समय एक पपी अचानक उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया और उन्हें घूरने लगा। उसकी उदास आंखें देखकर लड़की उसे अपनाना चाहती थी, लेकिन पेट शॉप का ओनर आकर उसे ले गया। लेकिन उनकी कहानी यहीं से शुरू हुई। उस रात पपी ने शॉप का ग्लास तोड़ दिया और भाग निकला। अपनी सूंघने की ताकत से वो लड़की के घर पहुंचा और उसके फादर की चेयर पर कूद गया। उसे देखकर लड़की शॉक रह गई। जब वो पपी के लिए पानी लेने गई, उसकी माँ ने उसे चुपके से बाहर फेंक दिया। लड़की थोड़ी उदास हुई, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अगले दिन फिर पपी उसके रास्ते में आ गया। जैसे उसे पहले से पता था कि लड़की वहीं से गुजरेगी। लड़की ने तय किया कि अब वो उसे अडॉप्ट करेगी। वो पपी को घर ले आई, लेकिन उसकी माँ ने विरोध किया और झगड़ा हुआ। तभी पपी ने उसकी माँ पर जोर से भौंका और माँ डरकर पीछे हट गई। अगले ही सेकंड सीलिंग का फैन गिर पड़ा। माँ शॉक में रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि पपी ने उसकी जान बचा ली है। आखिरकार उसने विरोध करना छोड़ दिया। लेकिन अजीब ये था कि डॉग हमेशा फादर की चेयर पर बैठता और लंबे समय तक वहीं रहता। उसे फुटबॉल देखना भी बहुत पसंद था, बिल्कुल उसके फादर की तरह। डॉग के साथ होने से लड़की और उसकी माँ धीरे धीरे रिकवर हो गए और फिर यही डॉग लड़की की शादी तक उसके साथ रहा। शादी वाले दिन उसने वही स्पेशल जेस्चर किया जो उसके फादर किया करते थे। लड़की तुरंत समझ गई कि शायद उसके फादर की आत्मा इसी डॉग में है और उसे अपने फादर की मौजूदगी महसूस हुई। जब शादी शुरू हुई, डॉग ने उसे स्टेज तक लीड किया। उस पल वो उसके फादर जैसा लग रहा था। उसने उसे ग्रूम तक पहुंचाया। ग्रूम की बातें सुनने के बाद डॉग आराम से उतरकर उसके फादर की पुरानी चेयर पर बैठ गया। ये देखकर लड़की फूट फूट कर रो